अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा तो जी आज दोबारा से शॉपिंग व्लॉग है, क्योंकि आप सबको पता है कि ईद को इंशाल्लाह बहुत थोड़े से दिन रह गए हैं और थोड़ी बहुत शॉपिंग तो करनी थी। तो आज बच्चों ने की थी छुट्टी, मुसलसल वो स्कूल जा रहे थे, तो आज उन्होंने कहा था कि हम लोगों ने छुट्टी करनी है। तो मैं कहा चलो छुट्टी कर लिए तो मौके से फ़ायदा उठाते हैं और चले जाते हैं सदर बाज़ार, क्योंकि उनको कुछ हैंड बैग वगैरह पर्स वगैरह लेने थे, जिसकी वजह से हमें दोबारा सदर आना था। तो वही बात थी कि मैं दोपहर के टाइम निकल आई हूँ। मैंने कहा कि रश नहीं होगा। उस दिन मैं जब शाहीन बाज़ार गई थी तो उस दिन भी रश नहीं था, तो यही मैंने सोचा है कि आज सदर बाज़ार भी ऐसे टाइम चले जाते हैं जिस टाइम रश ना हो। तो जी हम आ गए थे यहाँ पर, मगर सदर में बनिस्बत शाहीन बाज़ार के काफ़ी ज़्यादा रश था, क्योंकि सदर में सारी शॉप्स खुली हुई थी। हालांकि था ये 2-2:30 बजे का टाइम ही था, मगर शॉप्स वगैरह सारी खुली हुई थी और काफ़ी ज़्यादा रश था और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। मगर आना तो था और ये काम ख़त्म करना था, तो इंशाल्लाह बस काम तकरीबन ख़त्म हो गया है। मतलब इन लोकल बाज़ारों से अब ब्रांड वगैरह में शूज़ वगैरह लेने हैं, वो तो खैर कोई बात नहीं, यूनिवर्सिटी रोड पर है, रात को हम अफ्तारी के बाद भी चले जाते हैं। तो जी यहाँ से हम लोगों ने लेने थे हैंड बैग, और इनके जो हैंड बैग होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं। हम पहले भी यहाँ से बहुत ले चुके हैं और यूज़ करने के बाद यकीन करें कि बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते और प्राइस भी खैर मुनासिब होती है। तो इस वजह से हम इधर ही आ गए हैं और इधर उन्होंने अपने लिए पर्स वगैरह देख रहे थे। तो क्वालिटी तो इनके पास खैर वैरायटी इतनी ख़ास इनके पास नहीं थी। पहले जब हम आते थे तो बहुत ज़्यादा वैरायटी इनके पास होती थी। अब थे बैग अच्छे अच्छे डिज़ाइन थे, बस वो हमें दिखा रहा था और मैं उनको कह रही थी कि बस पसंद कर लो यहीं से, क्योंकि यहाँ से हम ले जाते हैं, इनके काफ़ी अच्छे होते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह के, मतलब कुछ इस टाइप के भी आए हुए हैं, मुख्तलिफ़ डिज़ाइन के हैं, मुख्तलिफ़ कलर के हैं। तो बस देख रहे हैं जो सा हम लोग को पसंद आ जाएगा तो हम ले लेंगे। तो बस ये थोड़े थोड़े काम रहते थे। बच्चों ने पर्स वगैरह इस तरह की ईद के लिए थोड़ी बहुत जो शॉपिंग वगैरह है, मतलब यहीं से हम हेयर बैंड वगैरह और ज्वेलरी वगैरह। अच्छा सबसे ज़रूरी बात कि मैंने यहाँ से जो दुपट्टों का काम मेरा रह गया था शाहीन बाज़ार में, तो अब मुझे यहाँ से लाजमी लेने हैं, क्योंकि उनका काम मुझे ख़त्म करना है। तो बस यहाँ से हम पर्स ले लेंगे। इसी मार्केट हम अक्सर आते हैं। अच्छा यहाँ पर मुझे कुछ टॉवल भी चाहिए थे। मेरी बहन ने मुझे कहा था कि मेरे लिए भी एक सेट ले लो, उनके लिए भी मैंने लिया था और अपने लिए भी, क्योंकि ईद आती है तो हर एक नई चीज़ लेने को दिल चाहता है। तो यहाँ से हम हैंड बैग ले जाएंगे, वो हमें काफ़ी दिखा रहा था, वैरायटी भी दिखा रहा था, तो यहीं से हम पसंद कर लेंगे और यहाँ से हम फिर हैंड बैग ले जाएंगे। अच्छा जी मैं इन बैग्स की आप लोग को प्राइस भी बता देती हूँ। तो इस तरह के जो हैंड बैग थे तो वो 2500 का कह रहा था, अभी 2000 तक वो दे देता है। तो हम लोगों ने यहाँ से 3 बैग्स लिए, मुख्तलिफ तकरीबन प्राइसेस सबकी मुख्तलिफ थी, डिज़ाइनिंग पर थी कि कोई बड़ा बैग था, कोई छोटा बैग था, कोई मतलब क्वालिटी ज़रा आम सी थी और किसी की क्वालिटी अच्छी सी थी। तो यहाँ से बस हम लोगों ने 3 हैंड बैग ले लिए हैं और यही बस प्राइसेस थी यहाँ पर। अच्छा मेरी छोटी बेटी को पॉकेट वाला पर्स चाहिए था, मतलब छोटा सा पॉकेट वाला, जो मैं निशात में देख चुकी थी। तो निशात में खैर उनकी प्राइस 1600 थी और यहाँ पर वही पर्स आए हुए थे। जब वो हम निशात गए थे तो उसने कहा था कि मेरे लिए वहाँ से ले लो, मगर मुझे काफ़ी ज़्यादा महंगे लग रहे थे वहाँ पर, कि छोटा सा पर्स था और 1600 और 2000 के रेंज में था। तो उसको मैंने कहा था कि थोड़ा सब्र कर लो, सदर बाज़ार में भी इस तरह के पर्स वगैरह आ जाएंगे तो फिर मैं ले लूँगी। और जब हम इस दफ़ा आए हैं तो काफ़ी ज़्यादा वैरायटी आई हुई थी छोटे छोटे बैग की बच्चों के लिए ईद के लिए। तो यहाँ पर वो 700 का कह रहा था और फाइनली हम लोगों ने यहाँ से 500 का वो बैग ले लिया है। तो जी यहाँ इस मार्केट में हम लोग का काम ख़त्म हो गया है। यहाँ से हम लोगों ने बैग्स वगैरह ले लिए। अब हम निकलेंगे बाहर को, और जब हम थोड़ी देर के लिए बाहर निकले हैं तो यकीन करें इतनी तेज़ धूप थी और काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, क्योंकि दोपहर का टाइम था और मुझे वही दुपट्टे लेना था। और इस दफ़ा तो मैं बहुत ज़्यादा ख्वार हुई शर्ट लेकर, क्योंकि जो ब्रांड के शर्ट होते हैं तो उनके कलर थोड़े से डिफरेंट होते हैं। उसका अगर आप लोग ट्राउज़र लो या दुपट्टा लो तो बिल्कुल भी मैच नहीं करते। तो खैर अब हम बाहर निकल आए हैं और इतनी तेज़ धूप है, और यहाँ जब हम बाहर निकले तो हमें गर्मी का एहसास अब हो रहा था, क्योंकि हम रक्शे से जैसे ही उतरे हैं हम सीधे चले गए थे हैंड बैग लेने के लिए, और वो सारी मार्केट्स के अंदर ही हैं। और अब हम जा रहे हैं ज़ख्मी मार्केट, क्योंकि हम लोगों को लेने हैं दुपट्टे, और अल्लाह करे के दुपट्टे मिल जाए, क्योंकि शाहीन बाज़ार में बहुत ख्वार हुई, वहाँ मुझे दुपट्टे बिल्कुल भी नहीं मिले। और अब इंशाल्लाह कोशिश है कि यहाँ से मैं दुपट्टे लेकर ही जाऊँ।
तो जी यहाँ पर भी मार्केट्स बहुत ज़्यादा है और तकरीबन सभी के पास दुपट्टे मिल जाते हैं। यहाँ पर हम एक जगह पर आ गए हैं, मतलब मार्केट में आ गए हैं, और यहाँ पर जेकार्ड के दुपट्टे भी इनके पास है। मुख्तलिफ़ मतलब डिज़ाइनों के दुपट्टे इनके पास थे, मगर हमारे हमारे जो हम लोग शर्ट लेकर गए थे तो कोई भी कलर के साथ मैच नहीं कर रहा था। तो बस यहाँ पर हम देख रहे हैं और बार बार शर्ट को निकाल रहे हैं, और इसी शर्ट की वजह से जो है तो मैं शाइन बाज़ार में अपनी बेटी के लिए इतने प्यारे प्यारे क्लिप मैंने लिए थे, और बार बार जब मैं शर्ट निकाली थी तो मुझे लगता है कि कहीं मुझसे वो शापर गिर गया है जहाँ पर उसके लिए मैंने हेयर बैंड वगैरह क्लिप्स वगैरह लिए थे। तो खैर कोई बात नहीं, अब हम यहाँ पर आ गए हैं और आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा दुपट्टे हैं, और गेंजा में भी है, मुख्तलिफ़ स्टफ़ में मुख्तलिफ़ दुपट्टे हैं, मगर कलर का मसला था, कलर भी कोई भी मैच नहीं हो रहा था। और अब तो मेरी कोशिश है कि मैं उनके लिए कभी भी शर्ट्स वगैरह ओनली शर्ट ना लूँ, ऐसे सूट उनके लिए मेरे उनकी शर्ट दुपट्टा हो तो फिर भी कोई बात नहीं, ट्राउज़र साथ में मैच हो जाते हैं। और मतलब अगर सिर्फ शर्ट ले लूँ तो फिर बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। तो यहाँ पर सारी जो मार्केट है सबके पास अच्छे अच्छे दुपट्टे थे और डिज़ाइनिंग में थे, मगर जो हमें चाहिए थे वो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं मिल रहे थे। तो खैर हम वहाँ पर अब देख रहे हैं, इसके बाद फिर चली जाऊँगी मैं दूसरी मार्केट, क्योंकि मार्केट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और बस यही मेरा है कि इस काम को भी मैं ख़त्म कर लूँ क्योंकि फिर रह जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि ऑर्गेन्जा का इस तरह का दुपट्टा मेरी बेटी को चाहिए था। हालांकि मैं उसको कह भी रही थी कि गर्मी है और गर्मी में इस तरह का दुपट्टा लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, मगर वो कह रही थी कि मुझे चाहिए। मगर खैर इसमें कोई भी उसको नहीं मिला क्योंकि कलर में मसला होता है। उसकी कुछ पिंक कलर की और शर्ट थी, उसका फिर वाइट ट्राउज़र है, तो कुछ पिंक और वाइट में उसको चाहिए है, मगर वो यहाँ पर हमें नहीं मिले। अच्छा, इसी ऑर्गेन्जा में एक कलर तकरीबन थोड़ा बहुत मैच हो गया था, मगर इनकी प्राइस ये लोग बहुत ज़्यादा हाई बता रहे थे, मतलब 1000 रुपीज़ का एक दुपट्टा कह रहे थे। और यही दुपट्टे मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, चमन मार्केट में जो है तो होलसेल की शॉप है, और वहाँ 5 और 400 की आम दुपट्टा मिल जाता है, मतलब इसी तरह का दुपट्टा मिल जाता है। मतलब वो यही प्राइस बोलते हैं और इसी प्राइस में दे देते हैं। तो उसको मैंने कहा भी है इस आदमी को कि चमन मार्केट से तो हम अक्सर लेते हैं, वहाँ पर तो 400-500 का मिल जाता है और आप हमें 1000 से कम नहीं दे रहे हैं। तो खैर वो कलर भी इतना ख़ास मैच नहीं हो रहा था। बस यहाँ से मैं पूछ रही हूँ, 2-3 शॉप से मैंने और से पूछा है, तो इनके पास जैकार्ड वगैरह मुख्तलिफ़ किस्म के दुपट्टे थे, मगर जो हमें चाहिए था वो बिल्कुल भी यहाँ पर मैच नहीं हो रहा था, मतलब कलर यहाँ पर नहीं मिल रहा था। तो फाइनली यहाँ पर एक शॉप थी, किसी ने हमें बताया कि आप फ़लानी मतलब मार्केट चले जाओ, मुझसे खैर नाम भूल गया है, तो वहाँ पर आप लोगों को दुपट्टे मिल जाएंगे। तो जी हम जब वहाँ पर गए हैं तो अच्छा है, हमें वहाँ पर 2 दुपट्टे मिल गए हैं। तो यहाँ पर हमारा दुपट्टा का काम हो गया है, और बैग्स वगैरह भी ले लिए, टावल भी ले लिए, और हम लोग के हाथ में काफ़ी शापर आ गए थे। अब आखिर हम आ गए थे गोरा बाज़ार, और यहाँ पर इन्होंने कुछ हेयर बैंड्स वगैरह इस तरह की चीज़ें लेनी है। तो एक ही शॉप है, हम अक्सर वहाँ पर आते हैं, उनके पास भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ से हम वो ले लेंगे। अच्छा, इस दफ़ा जो है तो सदर में काफ़ी ज़्यादा मतलब शॉप में जो है तो ये बिन गनी के जो सूट हैं तो वो बहुत ज़्यादा आए हुए थे, तो वो भी मैं देख रही थी, क्योंकि मेरे अपनी भांजी के लिए भी एक सूट लेना था और अपनी बेटी के लिए भी एक दूसरा सूट लेना था। तो मैंने कहा कि देख लेते हैं कि यहाँ पर कैसे आए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी शर्ट्स वगैरह भी आई हुई थी, सूट में भी आए हुए थे, और जो है तो ये बिन सईद की जो ब्रांड है तो उनकी भी 3 पीस सूट आए हुए थे। मुख्तलिफ़ प्राइस बता रहे थे, मतलब प्रिंटेड की एक प्राइस थी और जो एम्ब्रॉयडर्ड थे तो उसकी दूसरी प्राइस थी। तो अच्छे अच्छे डिज़ाइन थे, तो बस मैं सोच रही थी कि मैं यहीं से बिन सईद के ले लूँ, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी रोड से ले चुकी हूँ एक दफ़ा खद्दर का सूट, और उसको हम लोगों ने धोया, श्रिंक किए, बिल्कुल भी मतलब वो श्रिंक नहीं हुआ, ख़राब नहीं हुआ, क्वालिटी उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मतलब जो बिन सईद के ब्रांड होते हैं। तो जी यहाँ से फिर हम लोगों ने सूट देख लिए हैं, और ये वो शॉप है जहाँ पर हम अक्सर आते हैं, और यहीं से फिर वो लोग हेयर बैंड्स वगैरह और इस तरह की ज्वेलरी वगैरह यहाँ पर मिल जाती है। खैर ज्वेलरी तो पहले कोहाड़ी बाज़ार से बहुत ले चुके हैं, मगर हेयर बैंड्स वगैरह और कुछ और चीज़ें वगैरह यहाँ पर चाहिए थी, मतलब कैचर वगैरह, तो वो यहाँ से हम ले लेंगे। तो शुक्र है कि हम लोग का सदर का भी आज सारा काम ख़त्म हो गया है। यहाँ से हम लोगों ने हैंड बैग भी ले लिए हैं, और दुपट्टे भी हमें यहाँ से मिल गए, टावल वगैरह, बस जो कुछ हमें लेना थे यहाँ पर हम लोगों ने ले लिए हैं। बस सदर का काम भी ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह फिर ईद के बाद ही सदर कहीं चक्कर लगेगा, क्योंकि फ़िलहाल तो मुझे फिर यहाँ पर नहीं आना, और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, प्यास भी लग रही है। बस हम यहीं से रक्षा कर लेंगे और यहीं से हम घर चले जाएंगे। तो इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा किसी अच्छी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दे, दुआओं में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।